चैंपियंस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरीज लॉ के बारे में। क्या कहता है हेनरीज लॉ? हेनरी का लॉ क्या कहता है प्यारे बच्चों? हेनरी का लॉ ये कहता है कि अगर किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कराना हो तो प्रेशर को आप बढ़ाइए। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब मास ऑफ गैस डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर अप्लाइड। जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस पर गैस का मास कितना डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में, कितना गैस का मास लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। बच्चों देखो यहां मैंने वेट लगाया है, ठीक है, यहां से प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं और यहां गैस है। जैसे ही मैंने प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया बच्चों, देख रहे हो यहां पर कि वॉल्यूम कम हो गया और मोर एंड मोर गैस विल गो इनटू द लिक्विड, मोर एंड मोर गैस विल डिसॉल्व इन अ लिक्विड। मोर जैसे ही प्रेशर बढ़ा बच्चों, ये गैस क्या होगा, लिक्विड में ज्यादा, लिक्विड के अंदर ज्यादा जाएगा, मतलब क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ। इसका मतलब हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे उतना गैस का मास ज्यादा डिसॉल्व होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ बच्चों, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ ये कहता है क्या कि मास, क्या कहता है बच्चों अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस dissolves, mass of gas dissolves in a liquid depends on the pressure applied, on the pressure which is applied, on the pressure which is applied। मतलब बच्चों मास प्रोपोर्शनल टू क्या, पी इज द प्रेशर। एम का मतलब हुआ कितना गैस का मास लिक्विड के अंदर गया, डिसॉल्व हुआ, अंदर गया, डिसॉल्व हुआ। किस पर डिपेंड किया, प्रेशर पर। जितना प्रेशर हम हाई, जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे उतना ही गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा, उतना ही गैस का मास इस लिक्विड के अंदर जाएगा, ज्यादा क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो यही था सिंपल हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ क्या कहता है कि इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा हम इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। अब तो सोचो जरा कि अगर उस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को जो हम एम ग्रुप में रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर हम मोल फ्रैक्शन ग्रुप में, क्यों मोल फ्रैक्शन लिया गया, सोचो जरा। मान लो O2 गैस है, O2 गैस इस पानी के अंदर गया, अब इसके अंदर O2 का मोल भी गया और पानी का भी ऑलरेडी मोल है, ठीक है, यहां O2 का भी मोल है और पानी का भी मोल है। अब बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, क्योंकि गैस भी है पानी भी, गैस का मोल A, पानी का मोल B, मोल फ्रैक्शन हम बात कर सकते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, O2 गैस हम ले रहे थे ना, तो A/A+B, क्योंकि A मोल मैंने गैस का लिया था, B मोल मैंने पानी का लिया था। तो अब बच्चों बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन कितना है गैस का इस सॉल्यूशन में। तो अगर सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करें, तब कहता है हेनरी लॉ, क्या कहता है बच्चों, तब बच्चों हेनरी लॉ कहता है, देखो मैं लिख रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, अब नोट कर लीजिए पहले इसको। चलिए अब बच्चों कहता है क्या कि अगर सॉल्युबिलिटी को बच्चों मोल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया जाए, मान लो एयर है, O2 भी है, N2, दो मेजर प्रोडक्ट्स, दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, ठीक है। तो अगर बच्चों इन दोनों गैस को डिसॉल्व करना है तो कहता है कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसका क्या ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी। मेरे कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि एयर में क्या होता है, N2 होता है, O2 होता है, CO2 होता है, ठीक है, आर्गन गैस होती है, ठीक है, एयर में N2, O2, आर्गन, CO2। तो जिसका पार्शियल प्रेशर बच्चों ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी,
क्योंकि मिक्सचर आ गया तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो देखो क्या करता है कि यदि इफ सॉल्बिलिटी इफ सॉल्बिलिटी, अगर सॉल्बिलिटी को हम लोग इफ solubility is expressed in terms of mole fraction, then पार्शियल प्रेशर ऑफ, देखो पार्शियल, या देखो मिक्सचर में जो गैस का प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसको मैं पी से इंडिकेट कर रहा हूं, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। इसको बच्चों मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हो गया। तो पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मतलब जितना ज्यादा गैस सॉल्युबल होगा, मतलब लिक्विड के अंदर जाएगा, उतना ज्यादा प्रेशर भी होगा। आप ये कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आता है, केच बोलते हैं इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं इसको, हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेनरीज कांस्टेंट। इनटू बच्चों हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बच्चों क्या लिखे थे, एक्स गैस का, हो गया ना। ऐसे ही सकते हैं क्या, P बराबर आ जाएगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। हो गया, तो आ गया P बराबर क्या आ जाएगा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये बच्चों हेनरीज लॉ है। तो P बराबर क्या आ जाएगा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। तो अगर सॉल्बिलिटी मैंने किसमें एक्सप्रेस कर दी, किसमें एक्सप्रेस किया गया, मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस किया गया। बस इसको नोट करो जल्दी से आप, मैं यहां मिटाता हूं अब। ठीक है, अब यहां की हम बात करें जरा मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं केज बराबर, ये हो जाएगा केज बराबर क्या हो जाएगा, P बाई, ठीक है, केज बराबर क्या हो जाएगा, P बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। और ये एक्सप्रेस करा सॉल्बिलिटी को। अगर बच्चों मैं डिफरेंट गैस लूं और उसका प्रेशर अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, अगर बच्चों प्रेशर अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, तब क्या होगा, तब बच्चों क्या होगा, अगर बच्चों मैं प्रेशर कांस्टेंट ले लूं, ठीक है, ठीक है, अगर मैं प्रेशर क्या ले लूं, कांस्टेंट ले लूं, तो क्या हो जाएगा, केएच बराबर इतना। तो यहां हो जाएगा केएच इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो बताओ, तो जितना ज्यादा सॉल्बिलिटी होगा उतना केज क्या होगा, कम होगा। लोअर द वैल्यू ऑफ केज हाई बी सॉल्बिलिटी ऑफ गैस। अगर प्रेशर कांस्टेंट ले लें तो बच्चों इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन निकल गया कि लोअर द वैल्यू ऑफ के एच हायर विल बी सॉल्बिलिटी, हायर will be solubility of gas, solubility of gas higher the value of KH। बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हायर ले लें तो, अगर डिफरेंट गैसेस दे दिए जाए और KH वैल्यू दे दिए जाए तो हम ये जान सकते हैं कि सॉल्बिलिटी गैस की क्या होगी। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH, lower
solubility of gas. KH कम, solubility ज्यादा. KH ज्यादा, solubility कम. लोअर द कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये अगर ज्यादा होगा तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. बच्चों आप जस्ट नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. बच्चों ये क्वेश्चन है कि टेम्परेचर का क्या असर होगा गैस की सॉल्युबिलिटी पर, क्या असर होगा, क्या लगता है? अगर बच्चों हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस मोलिक्यूल से स्पीड बढ़ेगी तो मोलिक्यूल भाग जाएंगे ना. आपको तो उसको लिक्विड के अंदर रखना है, तो स्पीड जैसे बढ़ेगी तो गैस मोलिक्यूल का स्पीड बढ़ेगा. जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस मोलिक्यूल्स विल लीव द लिक्विड, तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी बच्चों. तो क्या लिखेंगे कि when temperature is increased, solubility of gas decreases. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या बच्चों हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. क्या बच्चों बोला, क्या बोला मैंने कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी गैस की, घट जाएगी. क्यों घट जाएगी, कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भाग जाएंगे लिक्विड को छोड़ के. इसीलिए बच्चों जो एक्वेटिक स्पेसीज, जो पानी के अंदर जो स्पेसीज होती हैं, उनको ज्यादा आराम कम मिलता है कोल्ड वाटर में. कोल्ड वाटर का मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. और जब टेम्परेचर कम होगा तो उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो ज्यादा डिसॉल्व होगी. आई पसंद में क्या लिख सकते हैं कि एक्वेटिक स्पेसीज feel more comfortable in cold water, in which O2 is dissolved more than in warm water, in which O2 is dissolved less. आई बात समझ बच्चों. एक्वेटिक से मतलब एक्वेटिक स्पेसीज, पानी के अंदर जो भी स्पेसीज होती हैं उनको ज्यादा आराम कम मिलता है. जब ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए भाई ना. तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो ज्यादा O2 डिजोल्व होंगे, और गर्म वाटर होगा तो O2 जो डिजोल्व होगा वो कम होगा. ओके बच्चों, चलो नोट कर लो जल्दी से. अब बच्चों हम बात कर रहे हैं हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस पर. लिमिटेशन मतलब लिमिट और ड्रॉबैक्स के बारे में. कहां ये लागू, मतलब किन कंडीशंस में लागू हो सकता है, किन कंडीशंस में, और कौन सी गैसेस है जिसके लिए हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. तो पहला बच्चों है आपका, कहता है क्या, द गैस मस्ट बी आइडियल. द गैस मस्ट बी आइडियल. पहला बच्चों है, पहला नंबर है लिमिटेशन. The guest must be ideal. आइडियल गैस करने का मतलब क्या है, गैस तो डिसॉल्व होना चाहिए लिक्विड के अंदर. अगर आप रियल गैस लोगे तो गैस मोलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाएगा आपस में, तो कैसे मेजर करोगे सॉल्युबिलिटी. तो आइडियल गैस कब होता है, दैट इज प्रेशर मस्ट बी लो. प्रेशर कम होना चाहिए
प्रेशर मस्ट बी लो, एंड प्रेशर लो होगा तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, अट्रैक्शन होने की संभावना कम है। एंड टेम्परेचर मस्ट बी हाई, हाई टेम्परेचर हाई स्पीड, बहुत टेम्परेचर हाई नहीं बट हाई टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर मस्ट बी हाई, एंड टेम्परेचर मस्ट बी। याद करो बच्चों, लो टेम्परेचर एंड हाई सॉरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर कोई भी गैस कैसा बिहेव करता है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। दूसरा बच्चों, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर गैस कैसा बिहेव करता है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। दूसरा, द गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, द गैस को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अभी रिएक्ट कर जाएगा तो प्रोडक्ट बना लेगा अलग, तो फायदा, द गैस शुड नॉट react the gas should not react with water, the gas should not react with water. तीसरा, the gas should not dissociate or associate when it is dissolved in, when it is kept in water, in a liquid, in a water, because जो भी हो, the gas should not solvent हो, ज्यादा बेटर रहेगा, solvent, the gas should not dissociate or associate when it is kept in solvent. ना गैस को टूटना चाहिए बच्चों, और ना गैस को जुटना चाहिए, न जुटना चाहिए जब उसको सॉल्वेंट में क्या किया जाए, रखा जाए। ये बच्चों 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं जिसमें आपको ध्यान देना होगा। जैसे अगर हम बच्चों NH3 को पानी में डालें तो क्या NH एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, आप देखिए रीजन जरा, सी द रीजन। अगर NH3 को, गैस को हम पानी में डालें तो NH लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए, when NH3 is kept in water, Henry's law will not be applicable because NH3 रिएक्ट कर जाएगा पानी के साथ और बना लेगा NH4OH, NH4OH फर्दर डिसोसिएट कर जाएगा NH4NOH माइनस आयंस में। देखिए, हेनरीज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आप ध्यान देना इस पर। हेनरीज लॉ cannot be applicable when NH3 is kept in water, because NH3 reacts with water to form NH4OH aqueous, further NH4OH dissociates, टूट जाएगा, dissociates into NH4 plus and OH minus ions। बच्चों कहने का मतलब ऐसे है, आप जी समझ लीजिए, NH3 जो है गैस, ठीक है, रिएक्ट किया पानी के साथ और ये बन जाएगा हमारा क्या, NH4OH एक्वस, और NH4OH जो है ये फर्दर टूट जाएगा किसमें, NH4 माइनस में। बच्चों चलिए इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए, देखिए पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी,
इट्स वेरी वीक बेस। ठीक है, तो ये बच्चों कहानी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर N2 गैस को, ठीक है, पानी में सॉल्व कराया जाए, हाउ मेनी मिलीमोल्स, मिलीमोल्स निकालना है N2 गैस का, कितना मिलीमोल्स गैस का डिसॉल्व करेगा 1 लीटर पानी में। Assume that N2 exerts a partial pressure of this। बच्चों सबसे पहले एक ही तो फॉर्मूला हमारे पास है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। यही है फॉर्मूला हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, P बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन। बच्चों क्या क्या दिया है, सब N2 का मोल फ्रैक्शन आप निकालना है। ये कितना आ जाएगा, P बाई KH आ जाएगा। कितना बच्चों P है, पार्शियल प्रेशर दे रहा है क्या, ये दे रहा है, देखो ये 0.987, ये हो जाएगा 0.987। और केज बच्चों दे रहा है, देखो केज दे रहा है N2 के लिए 76.48 10 टू द पावर 3। ये बच्चों सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.29 10 टू द पावर -5। ये बच्चों आ गया। अब हम यहां बात कर रहे हैं क्या, मोल फ्रैक्शन N2 का व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब बताओ अगर N2, अगर मोल्स ऑफ N2 का जो मोल है, ठीक है, मान लेते हैं A या कुछ ही मान लेते हैं बच्चों कि जो N2 का मोल है वो A है। अब पानी की बात करते हैं, तो 1000, 1 लीटर मतलब 1000, तो 1000 सीसी पानी है, तो 1000 सीसी पानी का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम पानी, क्योंकि पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पानी कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी, तो 1 सीसी 1 ग्राम, 1000 सीसी 1000 ग्राम। अब पानी का मोल क्या होगा, तो पानी का मोल आप निकाल दीजिए आराम से, ये हो जाएगा 1000 अब बाई कितना, मास बटा मोलर मास, ये बच हो जाएगा 55.5 हो जाएगा। हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से वापस यहाँ पे बात करें, ठीक है, मैं मिटाऊं बच्चों इसके ऊपर, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, देखो ध्यान समझना इस कंसेप्ट को, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तो ए मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या मतलब होगा, तो ए माने हो मोल उसका N2 का, तो ए बाई ए प्लस 55.5 बराबर कितना आया है 1.29 10 टू द पावर -5। अब ये वैल्यू इतना कम है, इसका मतलब ये बहुत कम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं ना कि चूंकि ए लेस देन 55.5 है, इसका मतलब है कि a प्लस 55.5 जो है वो 55.5 के बराबर आ जाएगा। अब बच्चों आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ये। अब इसका मतलब आ गया कि a बाई 55.5 बराबर आ जाएगा 1.29 10 टू द पावर -5। a निकाल दो आप, a मोल निकल गया तो 55.5 इंटू 1.29 इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर -5। ये बच्चों कितना है, ये है आंसर, ये बच्चों आ रहा है, चलो डायरेक्ट इसमें दे दिया बच्चों, ठीक है। अब अगर इसको हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितना था, नंबर मोल गुने 1000, बस काम कर खत्म कर दो, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ N2 बराबर ए गुने 1000, तो ये हो जाएगा 55.5 इंटू 1.9 10 टू द पावर -5 इंटू क्या हो जाएगा 1000 से गुना कर दो, ठीक है, इंटू से किसे गुना कर दिए 1000 हो गया, गुना कर दिए। ये मैं सॉल्व करोगे बच्चों आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.716 का वैल्यू बराबर आ जाएगा 0.716। ये चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए, वैसे नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एट व्हाट पार्शियल प्रेशर O2 अलावा सॉल्वेटी 0.05 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन है इन वाटर एट 293 केल्विन।
तो यह देखिए, तो फॉर्मूला हमारे पास है P बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। के बच्चों दे रहा है, अगर ये को मैं निकाल दूं, पुट करेंगे P निकल जाएगा, यही तो निकालना था। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हम कैसे निकालें। तो बात करते हैं मोल्स पर बच्चों। अब सबसे पहले बात करो 1 लीटर 1 लीटर पानी, 1 लीटर सॉल्यूशन है, मतलब 1000 सीसी सॉल्यूशन है, मतलब 1000 ग्राम सॉल्यूशन होगा। नहीं समझे, डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सीसी तो है, तो 1 सीसी का 1 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी दे रहा है ना, 1 ग्राम पर सीसी दे रहा है बच्चों। अब 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, 1000 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है। इस 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 0.05 ग्राम O2 है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास बराबर सॉल्यूशन का मास। तो 1000 में से इसका मास घटा देंगे तो किसका, सॉल्वेंट का, मतलब पानी का मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ वाटर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 0.05। ये तो उतना ही करीब आया, कोई बहुत अंतर तो आया नहीं, पता करीब करीब कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम ही आया। 1000 ग्राम जब आया तो मोल निकल गया पानी का हमारे पास तुरंत, कितना हो जाएगा, तो 1000 अब बाई 18, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 55.5। तो पानी का मोल निकल गया हमारे पास। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब पानी का जब हम मोल निकाल दिए तो O2 का मोल तो आराम से निकल सकता है। तो मोल्स ऑफ O2 बच्चों कितना हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा 0.05 बाई 32, 0.05 बाई 32। ये बच्चों सॉल्व करने पर कितना वैल्यू आएगा, ये बच्चों आ रहा है अकॉर्डिंग टू बुक, कितना है भाई, ये बच्चों है 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये बच्चों है 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये बच्चों है 1.56 10 टू द माइनस 3। अब बच्चों देखो, फिर तुलना करो इसकी तुलना में ये वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आई बात समझ रहे बच्चों। तो अगेन वही कहानी आ गई। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन अगेन, तो ये निकल गया पानी का मोल, ये O2 का मोल। ठीक, तब मेरे को बताओ कि मोल फ्रैक्शन जो होगा, तो मोल फ्रैक्शन की हम बात करें तो मैं ऊपर बात करूंगा, मैं यहाँ मिटा देता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ मिटा दो बच्चों, हटाओ, यहाँ बात करूँ, यहाँ बात करूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा अब, तो मोल फ्रैक्शन अगेन, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर बच्चों मोल्स ऑफ H2 हो तो यहाँ लिख दूँ, मोल्स ऑफ H2 कितना आ गया, कितना आ गया मोल्स ऑफ H2, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, मोल्स ऑफ H2 कितना आया, तो मोल्स ऑफ H2 जो आया बच्चों 55.5 आया, और O2 का मोल कितना आ गया, 1.56 10 टू द पावर माइनस 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये बच्चों आ गया। नाउ अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि N ऑफ O2 जो है बहुत कम है पानी के मोल से। इसका मतलब है, चूंकि इसका मतलब है कि N ऑफ O2 प्लस N ऑफ H2O करीब करीब NH2O के क्या आ जाएगा, बराबर ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख दूँ KH का वैल्यू, KH कितना है, KH है तुम्हारा 34.86 10 टू द पावर 3 बार। हो गया। अच्छा चलिए अब आगे बताइए क्या करूं, अब तो क्लियर होगी कहानी। तो मोल फ्रैक्शन जो होगा O2 का वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, देखो बता देते हो, यहाँ देखना जरा, यहाँ देखना, मोल्स ऑफ O2 यही था ना, मोल्स ऑफ O2 आप प्लस ये, और इस कंसेप्ट से क्या आ जाएगा, N ऑफ O2 N ऑफ O2 आप बाई N ऑफ क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। आई बच्चों बात समझ में, देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, अब N ऑफ O2 सब तो पहले पता ही है, वैल्यू पुट कर दो, तो 1.56 10 टू द पावर माइनस 3, 1.56 10 टू द पावर माइनस 3, अब बाई आ जाएगा 55.5। अब जब सॉल्व करो इसको कितना आ रहा है, ये जब सॉल्व करेंगे आप ये वैल्यू आ जाएगा 2.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 2.81 10 टू द पावर माइनस, ये बच्चों आ रहा है 2.81 10 टू द पावर माइनस 5।
ठीक है, ये आ गया वैल्यू, बस अब पुट कर दो। अब जस्ट पुट कर दो बच्चों, तो ये आ जाता है क्या, P बराबर क्या बताए थे, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, आपने निकाल दिया। KH वैल्यू आपको बताई है 34.86 10⁻³ और ये हो जाएगा 2.81 एंड 10⁻⁻5। ये क्या आ जाएगा बार में। तो इसको सॉल्व कर लोगे इसको, तो इतना इतना ये आ जाएगा 0.98 बार। ये बच्चों आ जाएगा 0.98 बार, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया बच्चों सॉल्व, हो गया बच्चों क्लियर। P निकल जाएगा हमारा। P क्या निकालना था, पार्शियल प्रेशर ही तो निकालना था ना, क्या निकालना था, पार्शियल प्रेशर निकालना था। तो क्या बच्चों कहानी समझ में आ गई, बात कहानी समझ में आ गई आसानी से। अब आप आसानी से प्रैक्टिस करिए और उसको सॉल्व करिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।